आज 23 साल में भगवान की कृपा से ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फैमिली माई फ्रेंड्स, आज हमारा एक अपना क्लाइंट बेस है। 15 साल पहले कंपटीशन उतना नहीं था। आज 15 साल बाद कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। बहुत सारे नए केटर्स आ गए हैं। फूड, सर्विस एंड प्रेजेंटेशन, दीज आर द थ्री पायनियर्स पिलर्स ऑफ अ केटरिंग कंपनी। सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में कोई है, दैट इज द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टू बी वेरी प्रिसाइज। एंड मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। कोई शादी हो, पार्टी हो, कोई फंक्शन हो, अवार्ड शो हो या इवेंट हो, सबसे ज़रूरी चीज़ खाना ही होती है, यानी कि केटरिंग। बट केटरिंग के बारे में इन डेप्थ नॉलेज शायद ही किसी को होती है। सो पॉडकास्ट के यानी कि वॉडकास्टिंग के इस एपिसोड में हम बात करेंगे केटरिंग की ही, बिकॉज वी हैव संजय Katyal ji with us from Caterers by Delhi. First of all, welcome to our podcasting, sir. How are you? Very fine. Thank you so much for inviting me. And it's immense pleasure. It feels great. सर बहुत खुश हैं आप, और आपकी इस खुशी का राज है वो अवार्ड, है ना, बेस्ट आउटडोर केटर ऑफ दिल्ली NCR. You have received this award recently. How are you feeling? It feels great. टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपकी मेहनत का आपको श्रेय मिलता है, आपको अवार्ड मिलता है, तो इट ऑलवेज फील स्पेशल। आप इतने सालों से इस इंडस्ट्री में मेहनत कर रहे हैं। इट्स बीइंग अ लॉन्ग जर्नी ऑफ अबाउट 23 years. I started my business in the year 2000 after my hotel management. So it feels great कि आज इतने सालों बाद आपकी कंपनी ने ऑल ओवर इंडिया से, सब जगह से केटरर्स को और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोगों को ऑनर किया है, मुझे ऑनर किया है। इट फील्स ग्रेट, इट फील्स स्पेशल। सर ये ख्याल कि केटरिंग में इतना सक्सेस अचीव कर लेना, ये ख्याल ही आपके अंदर कहाँ से है? बिकॉज आज लोगों को ना टिप्स पे होती हैं चीज़ें, कोई पार्टी हो, कुछ भी हो, भाई खाने वाली केटरिंग वाली चीज़ कहीं नुक्स निकाले ना निकाले, खाने की चीज़ में ज़रूर निकाल के जाते हैं, है ना। सो ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, ऑब्वियसली, है ना। सो इतनी बड़ी जिम्मेदारी, एक तरीके से इतना बड़ा बिजनेस, इतना इंपॉर्टेंट बिजनेस आपने जो स्टार्ट किया, ये आपके माइंड में कब आया, लाइक कैसे? It started in the year 1997. मैंने 96 में 12th पास आउट की। आई जॉइन इन कॉलेज के बाद फैमिली बिजनेस में जाने का मन नहीं था। इट वॉज अ गारमेंट बिजनेस, सो आई थिंक ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। सो एट दैट टाइम इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड केटरिंग कंपनी वॉज फ्लरिशिंग, अच्छा, बिकॉज वो एक ट्रेंड चेंजिंग टाइम था। 97 to 2000 केटर्स, अच्छे केटर्स बहुत कम होते थे दिल्ली में, अब तो न्यूमरस हैं। दे वर ऑन टिप्स, सो आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, और अपने फैमिली बिजनेस से हट के फिर मैंने ये केटरिंग बिजनेस स्टार्ट किया इन द ईयर 2000 अक्टूबर। ओके, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी गाइस। इतना पुराना इनका केटरिंग का बिजनेस है। जी। एंड इट वेंट ऑन गुड। बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, तो ये सब चलता रहता है। बट एक ही चीज़ हमेशा रखी है कि मेहनत करते रहो, कर्मा करते रहो, और उतार चढ़ाव तो बिजनेस के पार्ट है, चलते रहेंगे। एंड वी हैव डन गुड, सो इट फील्स ग्रेट। गुड कर्मा, गुड रिजल्ट। या राइट। बट केटरर्स बाय दिल्ली, व्हाई इज केटरर्स ऑफ दिल्ली? केटरर्स ऑफ दिल्ली, या सिर्फ यही क्यों, यही टाइटल क्यों, कुछ और क्यों नहीं? और व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस टाइटल? अब मैं सही स्टोरी बताऊं तो ये नाम दिया गया था मेरे एक फ्रेंड के द्वारा। अच्छा, हाँ जी, और बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है मेरा, और उसने मुझे ये कंपनी का नाम केटरर्स ऑफ दिल्ली दिया कि यार तू केटरिंग कर रहा है और दिल्ली में ही करेगा, तो व्हाई नॉट केटरर्स ऑफ दिल्ली? तो लोगों को टेस्ट, वैरायटी ऑफ टेस्ट देना है, अच्छी चीज़ें देनी है, और सारा इन हाउस करते हैं हम। एवरीथिंग इज इन हाउस, आवर शेफ्स, आवर टीम ऑफ प्रोफेशनल्स, of stewards, captains, everything is in house. Yes, because your catering is almost in many of the states of India, right? You said we that do in Punjab. we do almost in Delhi, NCR, Punjab, Haryana, some parts of UP we have done. We cater from around 50 packs at a home to 10,000 packs.
सो वैरायटी बहुत है, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सर। सर जैसे हर चीज़ में आज कंपटीशन है, भले ही कोई एक चैनल हो या कोई सैलून हो या कुछ भी हो, जी। है ना, हर प्रोफेशन में और हर एक बिजनेस में एक कंपटीशन होता है, हर इंडस्ट्री में। सो केटरिंग इंडस्ट्री में आपकी जो कंपनी है केटरर्स ऑफ दिल्ली जो है, वो बाकी केटरिंग कंपनी से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि लोगों का बेशुमार प्यार है तभी आपको अवार्ड भी मिल रहा है और आपकी मेहनत है ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो यस, ये आज 23 साल में भगवान की कृपा से, ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, आज हमारा एक अपना क्लाइंट बेस है। तो जो रिपीट कस्टमर्स आते हैं, भगवान की कृपा से आज जितने भी लोगों के हम घर में या उनके इवेंट्स या जो भी प्लान करते हैं, वी डू बर्थडे पार्टीज, वी डू एनिवर्सरीज, वी डू एवरी काइंड ऑफ इवेंट। तो जब भी हम एक इवेंट करते हैं, दिलो जान से अच्छा इवेंट करते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उससे हमारे को रिपीट कस्टमर्स मिलते हैं। एंड रिपीट कस्टमर्स आना, आपका जो आपने अच्छा काम किया, ये ऑब्वियसली दिखता है कि वो पे कर रहा है, उसी का रिजल्ट है। प्लस पहले, आज से 15 साल पहले कंपटीशन उतना नहीं था। आज 15 साल बाद कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। बहुत सारे नए केटर्स आ गए हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सबकी अपनी फील्ड है, सबका अपना क्लाइंट बेस है। हमारा क्लाइंट बेस भी अलग है, हम कुछ कॉर्पोरेट्स भी करते हैं, तो इसी तरह से चल रहा है जी। गुड संजय सर, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के लिए ना, एक केटरिंग में अगर बात करें, गुड केटरिंग के लिए मेजर फैक्टर्स कौन से हैं जिसका हमें की फैक्टर्स हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड हो? हाउ डू यू मेक योर क्लाइंट सेटिस्फाइड? क्लाइंट को सेटिस्फैक्शन के लिए सबसे पहली केटरिंग में चीज़ होती है क्वालिटी ऑफ फूड। जो क्वालिटी ऑफ फूड होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। आपको जो फूड सर्व कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, वो उनकी चॉइस का होना चाहिए। लाइक आई सेड बिफोर कि हमारे पास हर यॉनर का क्लाइंट्स है। हमारे पास यंगस्टर्स भी हैं, हमारे पास ओल्ड एज भी हैं, हमारे पास बंगाली क्लाइंट्स भी हैं, हमारे पास दिल्ली के पंजाबी क्लाइंट्स भी हैं, गुजराती क्लाइंट्स भी हैं, मुस्लिम क्लाइंट्स भी हैं। तो आवर कंपनी टेक केयर्स की bespoke केटरिंग रहे, एज पर देयर चॉइस रहे, एज पर देयर टेस्ट रहे, और वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके साथ साथ फूड और प्रेजेंटेशन दोनों साइमल्टेनियसली अच्छा रोल प्ले करते हैं। एक केटरिंग के अंदर अगर खाना अच्छा है और उसको प्रेजेंट ना अच्छा किया जाए तो खाने का मजा नहीं आएगा। और खाना स्वाद नहीं है, प्रेजेंटेशन ही प्रेजेंटेशन कर दी तब भी नहीं है, या सुंदर तो दिखा दिया लेकिन खाने में स्वाद नहीं है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। खाना स्वाद नो डाउट बहुत ज़रूरी है। आज मेरे जो शेफ़्स हैं, चाहे वो मेरे इंडियन के शेफ़ हैं, चाहे वो मेरे चाइनीज़ के शेफ़ हैं, कॉन्टिनेंटल शेफ़ हैं, वो मेरे साथ आज 20 सालों से जुड़े हुए हैं। तो एक स्टैंडर्ड अपने कस्टमर को मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ फूड सर्व किया जाए। वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इंडस्ट्री में। और फूड, सर्विस एंड प्रेजेंटेशन, दीज आर द 3 पायनियर्स पिलर्स ऑफ अ केटरिंग कंपनी, जिससे कोई भी केटरिंग कंपनी स्टैंड करती है। One more thing, I would like to ask about one more thing, like hygiene कितनी important है? What's the importance of hygiene? कोविड से निकले हम लोग Exactly. तो हाइजीन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारे किचन में स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो नॉर्म्स होते हैं, 2-3 बारी वॉशिंग होना, जो भी शेफ्स हैं वो ग्लव्स पहन के रखें, शेफ कैप्स पहन के रखें, और रेगुलर क्लीनिंग रहे, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा जाता है। और आफ्टर कोविड तो इट हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। कोविड ने बहुत कुछ सिखा दिया हमारे को। आपने कोविड की बात करी, तो कोविड के दौर में जो आपका बिजनेस था, ये केटरिंग का जो काम था, इसमें कहीं ब्रेक लगा या कुछ स्लो डाउन हुई चीजें? How was that phase? The whole world went slow. सिर्फ मैं नहीं या कोई केटरिंग कंपनी नहीं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था केटरिंग अपना कोविड में, दैट वाज द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे सबसे ज़्यादा स्टैंड स्टिल आ गया था, क्योंकि गैदरिंग्स कम हो रही थी, लोग ज़्यादा मिल नहीं रहे थे पब्लिक गैदरिंग्स में। तो नो डाउट 1 साल बड़ा इफेक्टिव रहा। बट उसके बाद ना एक ट्रेंड चेंज भी हुआ। आफ्टर द कोविड वी हैव सीन कि आजकल हाउस पार्टीज बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। सो आवर मेन फोकस नाउ अडेज
इज़ कि हम हाउस पार्टीज़ के ऊपर मेजरली फोकस कर रहे हैं. हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, इवन 25 लोगों का भी क्वेरी आती है तो वी डू इट फॉर 25 पैक्स इवन, क्योंकि वो पुराने क्लाइंट्स हैं. और हाउस पार्टीज़ करके आजकल हर क्लाइंट खुश है कि मैं अपने घर में रिलैक्स करूँगा, केटर को फ़ोन पे ऑर्डर कर दूंगा कि ये चीज़ें ले आना, एंड वी डू लाइक दिस. सो कोविड तो एक चैलेंज था ही अपने आप में, बट इफ वी टॉक अबाउट सम अनदर चैलेंजेस लाइक इज इट एवर हैपेंड कि कभी एट द मोमेंट एकदम एंड टाइम पे लास्ट मोमेंट पे फूड को लेके कुछ चेंजेस आ जाते हैं, लाइक कम ज़्यादा या सम अदर चेंजेस, है ना, केटरिंग को लेके? देखिए, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में है, हमारे बिजनेस में भी आते हैं. कभी गैदरिंग बढ़ जाती है, Yes. तो उसके लिए भागना पड़ता है. बट ये है कि हमारा बैकहैंड स्ट्रांग है. जब अगर आपका बैकहैंड स्ट्रांग होता है तो चीज़ें सप्लाई में इजी रहती हैं. हमारे गोडाउन से सामान आ जाता है तो इट कैन बी मैनेज्ड. ओके, मैनेजेबल हो जाती हाँ है हाँ, चीज़ें हो जाता है still. ऑब्वियसली. गुड. ये तो हुआ खाना कम पड़ता है तो आप कहीं ना कहीं से अपना चीजें Refilling मैनेज हो करती जाती है. है. हाँ जी. बट जब खाना ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है? खाना ज़्यादा हो जाता है तो वो भी अच्छा है जी, स्टाफ खुल के खाता है बाद में आफ्टर द इवेंट, वो खुश रहते हैं. फिर उसके बाद हमने एक प्लान आउट रखा हुआ है कि कई बारी जैसे खाना बच जाता है और हमारी बड़ी गैदरिंग्स होती हैं, तो हमने एक एनजीओ है उसके साथ टाई अप रखा हुआ है. वहाँ पर जो स्लम्स के बच्चे होते हैं, हम वो खाना उनको भिजवा देते हैं सेम नाइट में ही. अगर जैसे लेट नाइट ख़त्म हुआ तो हम उस एनजीओ को भिजवा देते हैं. वो हमारे मैनेजर्स का टाई अप होता है उनके साथ, तो वी सेंड इट देयर, ताकि खाना वेस्ट ना हो और किसी ना किसी के काम आए. Fine. Sanjay sir, if somebody would like to pursue his or her career in catering industry, so क्या फ्यूचर होएगा उनका केटरिंग इंडस्ट्री का? बेसिकली हम फ्यूचर की बात करें, सो क्या फ्यूचर है आने वाले टाइम में? केटरिंग इंडस्ट्री कहाँ होएगी अकॉर्डिंग टू यू? सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग इंडस्ट्री अगर इंडिया में कोई है, दैट इज़ द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, टू बी वेरी प्रिसाइज. एंड मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, इतना वास्ट है कि इसका कोई स्कोप एंड ही नहीं है. आप जितना मर्जी बड़ा काम, जितना मर्जी इलैबोरेटली कर सकते हैं. एक नया बच्चा होटल मैनेजमेंट करे, परस्यू, उसके बाद थोड़ी सी इंटर्नशिप करे, उसके बाद किसी केटरिंग कंपनी के साथ जुड़े. बहुत वास्ट इंडस्ट्री है ये, और कोई लिमिट नहीं है. स्काई इज द लिमिट. जी. ओके, सो लास्टली वाइंडिंग अप दिस, आई वुड लाइक टू आस्क कि जब एक क्लाइंट, एक कस्टमर केटरिंग सर्विसेज के लिए सर्च करता है, जब उनको केटरिंग सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो एज ए क्लाइंट उनको कौन सी चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए जब वो एक अपना इवेंट एक केटरिंग कंपनी को दे रहे हों? एक तो एक्सपीरियंस ज़रूर मैटर करता है जी. आज आप कोई भी एक नया क्लाइंट है, वो सबसे पहले ये देखता है कि केटरिंग कंपनी के पास एक्सपीरियंस कितना है, उसने कितने नंबर ऑफ फंक्शंस किए हुए हैं. कुछ पिक्चर्स और वीडियोस से समझ आ जाता है जो हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं. आजकल सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हमें भी उसमें आना पड़ा है. बिल्कुल. तो उससे भी समझ आ जाता है. नए क्लाइंट्स के लिए, जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं, जो फॉलोअप क्लाइंट्स हैं, उनको तो पता है, वो किसी ना किसी रेफरेंस से आए हुए हैं, तो वहाँ पर वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन से आते हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं. बट आपकी बात सही है कि नए क्लाइंट्स कैसे आए, उनको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो. उनके कॉन्फिडेंस बिल्टअप के लिए तो एक बार काम करवाएंगे तभी पता लगेगा. खाना देख के तो मैं बता नहीं पाऊंगा, वो तो जब कराएंगे तब उनको पता लगेगा. एग्जैक्टली, वी डू फूड टेस्टिंग्स ऑल्सो, कि कभी किसी का फ्यूचर में फंक्शन है तो हमारे जो नियर बाई फंक्शंस होते हैं, हम उनको वहाँ कॉल करते हैं और वहाँ फूड टेस्ट कराते हैं. वो फूड की क्वालिटी, प्रेजेंटेशन और वो सारी चीज़ें देख सकते हैं. That's so great. And what are your future plans with the company? फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं. वी आर कोलैबोरेटिंग विथ 1 or 2 फार्म हाउसेज इन छतरपुर एंड जीटी कनाल रोड. वी आर कोलैबोरेटिंग विथ 1 or 2 बैंक्वेट्स फॉर द मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द केटरिंग. एंड यही प्लान्स हैं. अभी देखिए क्या क्या चीज़ें वर्कआउट होती हैं, क्योंकि अभी हमारा जो पीरियड है आगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये थोड़ा सा डल सीजन होता है हमारा. आवर बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम 15th October आफ्टर द दशहरा. देन देयर इज़ अ कंप्लीट सीजन ऑफ 6 months देन. सो प्लान्स चल रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ मीटिंग्स हो रही हैं. लेट्स सी क्या होता है. बिल्कुल संजय सर, it was an amazing and interesting, informative conversation with you regarding all the catering services, and I'm so much thankful
that you have given your precious time to us. Thank you so very much for your this. It's a pleasure. It's a pleasure and thank you so much for your company जिन्होंने मुझे ये ऑनर दिया है and it feels great and thank you so much. Thank you.